Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is dynamics of rotational motion about a fixed axis. So rotational motion, उसका मैं एक पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. तो we have three Cartesian coordinates. Clear? So if my object is in this direction, मतलब कि जो हमारा एक रॉड है उसका एक एंड ओरिजिन पे है और दूसरा एंड यहाँ पर जहाँ पे फोर्स लगने वाला है इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F1. क्लियर? एंड द डिस्प्लेसमेंट थ्रू वन एंड टू अनदर एंड, दैट इज वेक्टर R1. क्लियर? ओके. अब यहाँ पर अगर मैं इस रॉड की लेंथ को डॉटेड लाइन से बढ़ा दूं तो इस डायरेक्शन में जाएगा. सो आई डिनोटेड दैट एंगल एज अल्फा 1 एंड नाउ द परपेंडिकुलर टू इट एंड दैट एंगल इज phi 1. सो पूरा डायग्राम बन चुका है. अब यहाँ पर पहले हम कौन से एक्सिस के बारे में, कौन से फोर्सेस को काउंट करेंगे और कौन से फोर्सेस को काउंट नहीं करेंगे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. पहले तो पर्टिकुलर जो भी हमारी एक्सिस होगी, सपोज कि ये हमारी एक्सिस है, उसके जो परपेंडिकुलर फोर्स है वही हम लोग काउंट करने वाले हैं, क्योंकि पैरेलल फोर्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते विद द रोटेशनल एस्पेक्ट्स. सिमिलरली हमारा जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, पैरेलल डिस्टेंस को कभी कंसिडर किया जा सकता नहीं है इन दी रोटेशनल मोशन. ठीक है? सो वापस डायग्राम में आ जाते हैं. अब इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, सपोज के ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे एक आर्क बना रहा है अपने जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर सपोज के ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज ds, उसको मैं ds लिख लेता हूँ, एंड द एंगल डिस्प्लेस बाय दिस आर्क दैट इज d थीटा. क्लियर? तो आई कैन राइट ds फॉर्मूला. Simple formula, angle is equal to arc upon radius. Here angle is d theta, arc is ds and radius is r1. Clear? So ds is equal to d theta into r1, or I can say r1 d theta. अब यहाँ पर जो लीनियर वे में वर्क हुआ है ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट, उसकी अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वर्क डन फॉर दिस शॉर्ट डिस्टेंस dw is equal to force is exerted and the linear displacement here. So is equal to force कौन सा लग रहा है? अच्छा, यहाँ पर मुझे F1 लिखना पड़ेगा and displacement is ds. F यहाँ पर जो फॉर्मूला है it is exactly the dot product between force and displacement. दोनों का डॉट प्रोडक्ट है. क्लियर? डॉट प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर लिखना है मुझे कॉस. तो कॉस और कौन सा एंगल आएगा? सो एंगल इज इन बिटवीन F1 एंड ds. F1 और ds के बीच का एंगल, सो दिस एंड दिस कौन सा एंगल आया? सो दैट इज दी आवर इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन, दैट इज आवर phi 1. सो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा phi 1. क्लियर? ओके. सो F1 ds cos phi 1 और ds का दूसरा भी यहाँ पर फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज, ये यहाँ पर रखो. सो F1 R1 d थीटा इंटू कॉस phi 1. क्लियर? सो वो एक फॉर्मूला आ जाएगी. सो दिस इज अवर वर्क डन ऑफ अवर ऑब्जेक्ट. तो ये मैंने जो फॉर्मूला लिखी तो थोड़ा एंगुलर के फॉर्म में लिखी, थोड़ा लीनियर फॉर्म में लिखी. अब मैं जो वर्क फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो टोटली इन दी फॉर्मूला इन दी फॉर्म ऑफ रोटेशन. सो dw
is equal to, the formula is tau d theta, tau into d theta. So tau into d theta it is equal to, अब यहाँ पर टाउ डी थीटा में क्या आएगा, तो पहले आर एफ और आर एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आर एफ साइन अल्फा 1, सो आर एफ साइन अल्फा 1 इंटू द डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा, वो हो जाएगा डी थीटा। क्लियर। सो यहाँ पर एक चेंज होगा, यहाँ पर F1 आ जाएगा, यहाँ पर R1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर R1 है और यहाँ पर F1 है। सो जो वर्क हुआ, वो वर्क जो हो रहा है दोनों के कारण, मतलब कि अगर मैं cos phi1 लिखूँ और sin alpha 1 लिखूँ, दोनों एक ही बात है, क्योंकि phi1 प्लस alpha 1 विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियरली जो वर्क डन हुआ इट इज इक्वल टू रोटेशनली जो वर्क डन हुआ वो। सो दैट्स व्हाई हियर आई कैन राइट cos phi1 इज इक्वल टू sin alpha 1। सो लीनियर वे में मैं लिख सकता हूँ, दोनों सेम है, f1 r1 d थीटा cos phi1 इज इक्वल टू r1 f1 sin alpha 1 into d थीटा। क्लियर। सो by this result we can write that total torque tau is equal to tau 1 plus tau 2 up to जितने भी particles होंगे उन सबका sum, that is our total torque. So dw is equal to sum of total torque into d theta. सिमिलर वे में अगर लिखना हो लीनियरली तो dw is equal to f ds, दोनों एक बात हो गई। क्लियर। ओके। आफ्टर दैट अगर आगे हम लोग d बाई डी टी मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, क्या मिल रहा है देखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वी नो दैट दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। क्लियर। सो इज इक्वल टू half I is constant, take it outside, so half I and differentiation of this power ahead power minus 1 d omega by dt. Clear. Okay, now 2 cancel out, now we remain with I omega d omega by dt. So what is d omega by dt? It is I omega into alpha, because differentiation of angular velocity with respect to time gives us angular acceleration. Clear. So differentiation of rotational kinetic energy, now rotational kinetic energy का differentiation which gives us tau into alpha। ऐसा क्यों लिख सकते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब कभी भी हम लोग कोई एनर्जी का डिफरेंशिएशन लेंगे इट गिव्स अस पावर। सो दिस इज पावर फॉर्मूला, टॉर्क इनटू अल्फा, रोटेशनल पावर बोल सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू, वी नो दैट दिस फॉर्मूला आई ओमेगा अल्फा। क्लियर। सो ये एक पावर फॉर्मूला हो गई, अल्फा अल्फा विल बी कैंसल आउट। सो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, एंड दैट इज टाउ ओमेगा। पावर इन रोटेशनल फॉर्म that is tau into omega, so alpha is not cancelled here, here cancel will be omega, so tau is equal to I into alpha. Clear. So tau is equal to I alpha, we know this formula. So tau is equal to I alpha, and in linear way force is equal to moment of inertia is nothing but mass, and alpha which is angular acceleration is nothing but linear acceleration. तो यहाँ पर हमने ये कंपैरिजन की, कंपैरिजन बिटवीन रोटेशनल एस्पेक्ट्स एंड लीनियर एस्पेक्ट्स। क्लियर। सो दिस इज हाउ rotational motion works. So that's our topic, dynamics of rotational motion about a fixed axis. Thank you so much guys for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you so much.
please like my videos and subscribe my channel.